आज मेरा भेड़ पालन का पहला ही वीडियो है। जब भी मैंने चालू किया था बहुत सारे वीडियो देखा था और बहुत सारे वीडियो देख के मुझे तो ऐसा ही लगा था कि बहुत सा इजी पालन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब मैं शुरुआत किया और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया, बहुत सारी तकलीफ़ें आने लगी क्योंकि पता ही कुछ नहीं था और करने का तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ पता न होने की वजह से बहुत सारा दिक्कत हो गया। शुरुआत में क्या हो गया, मैंने भी शुरुआत में एक मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने 5 भेड़ से चालू किया। सिर्फ 5 बच्चे लिए थे, 5 फीमेल और एक मेल था। उससे शुरुआत किया था। लेकिन शुरुआत में क्या होता था कि उनका चारा क्या है, उनको क्या खाना खिलाना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, ये सारी चीज़ कुछ पता ही नहीं था। ऑनलाइन तो दिखता था, ऑनलाइन में तो मोबाइल में सब बताते कि ये चारा देना चाहिए, वो चारा देना चाहिए, वो खुराक देना चाहिए। लेकिन करे तो क्या करे, हमारे वहाँ तो ऐसा होता भी नहीं था। हम करने जाते तो ये चारा लगाने जाए तो वो दूसरा ही होता। और मेरी 5 भेड़ से जो शुरुआत की थी मैंने, जो लॉकडाउन में, उससे धीरे धीरे मैं सीख गया। और सीखने के लिए कम से कम 3-4 साल लग गया मुझे कि ये सब भेड़ पालन कैसा होता है, क्या करते हैं प्रॉपरली, इसमें क्या होता है, इसका रीज़न कैसे होता है, कि इसको ट्रीटमेंट क्या करें, ये सब सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगे। लोगों को लगता है कि ये बहुत सा ईजी है, लेकिन ईजी नहीं। जब भी तुम करते हो ना, फंस जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग तो पूरा ऑनलाइन देखते हैं कि क्या किया उसने, कैसा किया सोल्यूशन। वो ऑनलाइन में और प्रैक्टिकल में बहुत सारा डिफरेंस आता है। और जब शुरुआत में 5 लाया था, उससे ही मुझे सीखने को अच्छा मिला। अगर मैं क्वांटिटी में ले आता और उससे लॉस होता तो पता ही नहीं कि क्या कर पाता, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि इसका कॉस्टिंग भी अलग होता है, अलग अलग भेड़ का कॉस्ट अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा पैसे का होता है, कोई कम पैसे का होता है। लेकिन जो सीखना है तो कम से कम में चालू होना चाहिए। 5 ले लो, 10 ले लो, उससे शुरुआत में सीख लो। सीखने में क्या होता है कि भले शुरुआत में टाइम जाएगा, लेकिन इसको क्या तकलीफ़ होता है, क्या नहीं आता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। अगर ज़्यादा हम लेंगे क्वांटिटी में, अगर क्वांटिटी में रहेगा, अगर कुछ हुआ बाय फॉल्ट, तो उसमें क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट तो करने नहीं आएगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और डॉक्टर जल्दी आएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसके लिए जब तक खुद को पूरा नहीं कॉन्फिडेंस होता है, तब तक इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। और जब भी कम रहता है भेड़, तो उसमें क्या होता है, चारे का भी नियोजन कर सकते हैं। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, चेंज करना है, तो अब भी कर सकते हैं हम। क्या होता है कि कम क्वांटिटी रहती है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो क्या होता है कि चारा शॉर्टेज पड़ेगा, तो खरीद के लाना पड़ता है। क्योंकि चारा तो ऐसे ही मिलेगा नहीं, क्योंकि हम स्टॉल फीडिंग करना चाहते हैं। और आजकल नया ट्रेंड है ये स्टॉल फीडिंग करना, क्योंकि बाहर छोड़ना ही नहीं उनको। अगर छोड़ना नहीं है तो खाने का, उनके लिए चारे का तो नियोजन करना ही पड़ेगा। और कम में क्या होता है, चारे का नियोजन सक्सेसफुल कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके लिए क्या करना चाहिए कि कम में चारे का नियोजन पहले करना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि हमें चॉइस पता चलता है इनका, इनको क्या चाहिए, कौन सा चारा खाएंगे ये लोग कौन सा अच्छा खाना खाएंगे, ये सब चॉइस मिल जाती है। उसमें क्या होता है, बताने वाले कुछ भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसे होता है, इसके लिए वो लोग बताते हैं। लेकिन हम जब करते हैं ना, हमारे इधर का क्लाइमेट अलग अलग होता है, हर जगह का अलग क्लाइमेट होता है, उस हिसाब से चारा भी अलग अलग होता है। उस वैसे ही जैसे कम रहेंगे तो पता चल जाता है कि इनको कौन सा चारा चाहिए, कौन सा चारा नहीं चाहिए, कौन सा चारा हमारे इधर फ्री में अवेलेबल होता है, कौन सा चारा हमें ख़रीदना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कम में मालूम होता है। और जब कम है तो उसका रेट होता है, क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, उसका अंदाज़ा आता है। क्योंकि जब भी ये नियोजन करना होता है आपको आगे जब बढ़ाने का, तो उसके लिए क्या नियोजन पर्पस होना चाहिए। क्योंकि चारे का जब शॉर्टेज हो जाएगा ना, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चारा इनको सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे चारे का नियोजन करेगा, इस पे सारा पूरा डिपेंड रहता है। और शुरुआत में जब कम रहेंगे तो चारा खरीद के भी ले सकते हैं, लेकिन जब क्वांटिटी में रहेंगे तो चारा भी खरीदना मुश्किल होता है, क्योंकि चारा भी आजकल बहुत महंगा हुआ है। क्योंकि चारे में मुर्गास आता है, अलग अलग सूखा चारा आता है, उसका भी क्वांटिटी 12 रुपया, 13 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया तक है सूखे चारे में। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसमें सूखा चारा कौन सा चाहिए, हरा चारे में क्या करना चाहिए, और अगर मेरे पास नहीं है तो कौन सा कितना किलो में मिलेगा। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए शुरुआत में कम भेड़ में पता चल जाता है, ज़्यादा भेड़ में करेंगे तो फंस जाएंगे। और 5 भेड़ से जो शुरुआत हुई थी, आज देख सकते हैं कितना सारा भेड़ मेरे पास हो गया है।
बेचने के बाद भी इतना बचा है। मतलब शुरुआत में तकलीफ़ हो गया था, लेकिन अब जो इसके आगे जो बढ़ेगा उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि शुरुआत में मैंने कम लिया था, क्योंकि शुरुआत में कम था तो कोई टारगेट नहीं था, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था। 5 भेड़ पालने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, चारा भी ख़त्म हो जाता था तभी खरीद के ला सकते थे। लेकिन खुराक में थोड़ा टेंशन आता था, क्योंकि खुराक अगर इसको खिला दे तो नहीं परवड़ता है ज़्यादा। तो इसके लिए चारे में कोई टेंशन नहीं आया था। इसके लिए 5 भेड़ में शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आया था। और 5 से ही मुझे पता चला कि आगे इनको क्या करना चाहिए, आगे इसमें क्या हो सकता है, मुझे क्या क्या समस्या आएगी। वैसे वैसे मैं चेंज करते गया, वैसे वैसे जैसे चेंज करते गया वैसे पता चलते गया कि इसको और क्या बदल करना पड़ेगा। अगर बदल करेंगे तो क्या करेंगे, कैसा चारा का इसमें नियोजन करेंगे। नियोजन करने का है तो चारे में एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एडवांस में चारा क्या होगा, ये सारी चीज़ों का पता चल गया। क्योंकि 5 भेड़ था तो दिन भर मैं फ्री में था, तो 5 भेड़ पालने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और 5 भेड़ में ये जब सर्च करने लगा मैं, क्योंकि भेड़ तो लिया था और अभी इसको खाना ही खिलाना, इतना ही मुझे पता था। लेकिन जब सर्च करते गया कि इसमें क्या क्या अलग होता है, क्या क्या चारा है, क्या वैरायटी होता है, क्या इनके लिए चारा अलग होता है, ये सारे जब चीज़ मैं करते गया ना, तब मुझे पता चला कि इसमें ज़्यादा तो मेहनत है ही नहीं। लेकिन लोग बताते हैं कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत नहीं होता है, बस कम होती है। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसको अगर कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा इसको, इतना मैं गारंटी दे सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे देखते हैं किसानों को जो पहले ज़माने में भेड़ पालन करते थे, उसमें क्वांटिटी बहुत सारी होती है, 500, 100, 200, 400 ऐसे क्वांटिटी में वो भेड़ पालन करते हैं। क्योंकि भेड़ पालन करने का एक ही रीज़न है, जहाँ कम बारिश होगा ना वहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ पालन किया जाता है। क्योंकि चारे की जहाँ दिक्कत होती है ना वहीं पे भेड़ पालन किया जाता है। क्योंकि भेड़ पालन क्या होता है, ये बहुत सा घास, जो चारे में घास लगता है ना वही घास खाते हैं। जो भी जंगल में घास उगा होगा उसमें वो इसका ज़िंदगी गुजर जाता है। लेकिन नया कुछ करना है अगर स्टॉल फिटिंग में, तो अलग अलग सिस्टम से करना पड़ेगा। जैसे मैंने जैसे बदल करते गया वैसे अलग अलग आपको भी बदल करना पड़ेगा।